लोगों को कितना हुआ? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। हाँ, एक पेट्रोल टंकी पर भीड़ लगी है। फिर तो 2 जगह एचएल पे गए, वहाँ पूरा जाम लगा था, कहीं मिला ही नहीं। 2-2.5 घंटे हो गए 2-2.5 घंटे से खड़े हैं। जी। पेट्रोल की कोई कमी नहीं, पेट्रोल देखो आया हुआ। अफवाह फैल रहा है कि पेट्रोल बंद नहीं मिलेगा, ये चीज़ महंगाई बढ़ रही है। 24 घंटे तेल दे रहा हूँ, रात दिन लाइन लगी हुई है। अगर पेट्रोल बराबर मिल रहा होता हर पेट्रोल पंप पे तो यहाँ इतनी भीड़ भी तो नहीं होती। तेल लग तो नहीं रहा है, होता तो ये भीड़ क्यों होती। कितने देर से खड़े हैं आप लोग? हम 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। 2.5 घंटे से क्या लग रहा है मिलेगा आज? मिल जाना चाहिए। कितने देर से खड़े हैं? लेकिन लोगों के अंदर पैनिक है, जबरदस्ती हर कोई सोच रहा है कि भर ले। पैनिक होके सिचुएशन में जो 50 रुपए का तेल लेता तो 500 का डला रहा है। पेट्रोल है, मेरे को लग रहा है लोग फालतू पैनिक कर रहे हैं। पूरे साल भी आया, पेट्रोल नहीं मिला, फिर इस टाइम आया हूँ, अब लाइन लगाऊँ। तेल मौजूद है तो पैनिक सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है? आप सेंट्रल मीडिया पे आके बोलिए। पेट्रोल पंप और देख के वहाँ भी ऐसी लाइन लगी है। 2 टाइम का आप खाना एक टाइम में नहीं खा सकते। रोजाना अगर 100 रुपए तेल डलवा रहे तो आज 500 रुपए क्यों डलवा रहे हैं? 2 बज के लंच भी खत्म हो गया, लंच भी नहीं किया हूँ, लाइन लगाऊँ पेट्रोल के लिए। वहाँ पे लोग चल रहे हैं। भीड़ है, वो अफवाह की वजह से आदमी इकट्ठा जो है भाग रहा है। इसका कारण यही है कि जो व्हाट्सएप मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं, बस वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ये सिर्फ लोगों की मेंटालिटी है, ऐसा कुछ है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज़। आज देश से लेकर के विदेश तक बड़े ही संकट से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, अब उसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ हमारे पीछे है पॉलिटेक्निक चौराहा, दूसरी तरफ है पेट्रोल पंप। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और जरा इसकी हालात देखिए। भारत में और हिंदुस्तान को एक बार फिर से सड़कों पे खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है। ये वही जनता है जो कोविड में घरबंदी देखा, 2016 में नोटबंदी देखा और अब 2026 में एक बार फिर से सड़कों पे लाइन लगाते नजर आ रहे हैं। ये वो पेट्रोल पंप की हालात हैं जो लोग अचानक भिड़ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, कितने देर से खड़े हैं आप? हमको हो गया 20 से 25 मिनट। 25 मिनट। कहीं पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं या कहीं से एक्सप्लोर करके आ रहे फिर तो 2 जगह एचएल पे गए, वहाँ पूरा जाम लगा था, कहीं मिला ही नहीं, तब यहाँ आए। हैं? 25 मिनट से वेट कर रहे हैं। देखिए ये गाड़ियों की, देखिए मुंसिपल पुलिस लेके तमाम जगहों पे लोग भीड़ लगाते नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है, जनता परेशान नजर आ रही है। एक गिरोह देखिए पीछे, यहाँ से लेके हालातों को देखिए। आप अगर यहाँ देखेंगे तो मोटरसाइकिल वाले भी पीछे पड़े हुए हैं। एक तरीके से लोग लाइन लगा रहे हैं। कितने देर से खड़े हैं आप? कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? आ गए 15 मिनट। 15 मिनट से खड़े हैं। कितने देर से खड़े हैं? मैम अभी आया हूँ, अभी आए। मैक्सिमम 10 मिनट हुआ होगा बस। अच्छा ठीक है, ये बताइए कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? हमें 15-20 मिनट हुआ। 15-20 मिनट हुआ। कितने देर से खड़े हैं? आधा घंटा हाँ? आधा घंटा हो गया। जरा देखिए, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे लगातार लोग लाइनों में आते जा रहे हैं। कितना देर हुआ आपको यहाँ पे खड़े हुए? अभी आए मैम। अभी जस्ट आए, ठीक है। कितना देर हुआ सर आपको? अभी आए। अभी आए। कितना टाइम हुआ आपको? 10 मिनट। 10 मिनट। ये देखिए भीड़ देखिए अचानक। अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या कारण, मतलब ऐसे भरवाने आए हैं या कोई न्यूज़ सुन के आए हैं? ऐसे ही आए मैम, नॉर्मली खत्म हो गया था तेल तभी आए। यानी ये पैनिक जो देख रहे हैं आप, एक तरीके का पैनिक है। आप इधर देखेंगे तेल की टंकियां मौजूद हैं, इसके बावजूद हालात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो गंभीर हालात हैं वो आप देख सकते हैं। ये पहला पेट्रोल पंप है जो पॉलिटेक्निक के पास बगल में ही है। तेल की स्थिति लगातार बढ़ रही है, उसके बावजूद लोग अचानक पैनिक होते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिर एक बार लोगों से बात करूंगी, दिखाऊं। कितना देर हुआ आपको? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट हुआ। क्या किसी न्यूज़ से आए हैं सुन करके या फिर तेल भरवाने रेगुलर जैसे आते हैं? वैसे रेगुलर जैसे आए तो ऐसे आए। रेगुलर जैसे आते हैं। भीड़ देखने को मिल रही है सामने है, सबको देख ही रहे हैं आप पूरा। ये देखिए तमाम ये लोग हैं। कितना देर हुआ आपको यहाँ पे? अभी 10 मिनट हुआ बस। 10 मिनट। कितना देर हुआ? 10 मिनट हुआ। कितना देर हुआ आप लोगों को इंतजार करते हुए तेल के लिए? 5 मिनट हुआ। 5 मिनट। अच्छा जरा ध्यान से देखिए भीड़। ये जो अफवाह है, अफवाहों के चक्कर में सरकार दावा कर रही है कि पेट्रोल सीमित है, लेकिन इस वक्त हम इंडियन ऑयल पे खड़े हैं। आप ध्यान से देखिए, इस भीड़ को देखिए। एक लगातार लोग 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार की सीमा बढ़ती जा रही है। ये पहला पेट्रोल पंप है जहाँ पे आज हम विजिट कर रहे हैं। देखिए ये जनता है जो आपस में बात कर रही है। ये बताइए कितना देर हुआ आपको? कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए 2-2.5 घंटे से खड़े हैं जी।
कितना देर हुआ आपको यहाँ पे? कितनी देर से खड़ी हैं? आधा घंटे से। आधे घंटे से। सरकार के दावे हैं कि तेल है, लेकिन ये जो भीड़ उमड़ती नजर आ रही है वो, चलिए यहाँ के कर्मचारियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये अचानक जो भीड़ देखने को मिल रही है, तो क्या सीमित पेट्रोल है उत्तर प्रदेश में? है पेट्रोल है, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, पेट्रोल देखो आया हुआ। तो अचानक जो ये लोग भीड़ लगा रहे हैं इसकी, सब मोबाइल के वो है, हाँ। मोबाइल देख कर भीड़ युद्ध देख कर आ रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं। मतलब अफवाहों के चलते आ रहे हैं। और के चक्कर से पेट्रोल पंप पे पर्याप्त है? पर्याप्त है मात्रा। देखिए, पेट्रोल पंप पे पर्याप्त पेट्रोल डीजल होने के बावजूद ये जनता है जो पैनिक में ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रही है, स्टोर करने की कोशिश कर रही है। समय ये आ गया है कि हिंदुस्तान में लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका असर अब साफ देखने को मिल रहा है। ये भीड़ देख सकते हैं आप, आधे घंटे 1 घंटे से लोग खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है तो ये जनता अचानक कहाँ से आ रही है, ये वो सवाल है। चलेंगे, आपको तमाम चीजें दिखाएंगे। ये भीड़ देखिए, एक के बाद से एक। ये बताइए, कितने देर से खड़े हैं? कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? लगभग 20 मिनट हो गया। 20 मिनट। 20 मिनट। आपको कितना हुआ? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। कितने देर से खड़े हैं? कितने देर से खड़े हैं? हाँ? आधे घंटे से। तो आप तो बिना लाइन के आ रहे हैं, लाइन तो उधर से है। तो अब यहाँ से बताए हैं ना, तो अब इधर से घूम के जा रहे हैं। देखिए, आधे घंटे से लोग। ये बताइए, कितना देर हुआ? ये 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट है। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? वहाँ रोड से खड़े हुए लेके धीरे धीरे गाड़ी लेके तब यहाँ तक पहुँचे आधा घंटा। क्या कारण है कि अचानक पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ उमड़ रही है? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन अफवाह फैल रहा है कि पेट्रोल बंद नहीं मिलेगा, ये चीज़ महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लोग ज्यादा खरीद के क्या करेंगे? कितने दिन चल जाएगी एक टंकी में? वही चीज़ है, अब कितने दिन चला लेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता वैसे। लेकिन लोग अफवाह फैलाए हैं तो इस चीज़ में। पेट्रोल पंप पे तो लोग कह रहे हैं पेट्रोल है। पेट्रोल तो मिल ही रहा है बराबर, ऐसा तो है नहीं कहीं मिलता नहीं है। देखिए, जनता जान रही है कि पेट्रोल है। जी बताइए। अगर मिलता होता पेट्रोल तो बराबर तो ये भीड़ क्यों लगी होती? अदर पेट्रोल पंप पे नहीं मिली तभी तो इस कहीं कहीं नहीं मिल रहा, तभी तो यहाँ पे। अच्छा, चलिए एक बात बताइए मुझे, अगर पेट्रोल मिल नहीं रहा होता तो आप यहाँ लाइन में नहीं होते। सही है, बात सही है कि नहीं? वो लेकिन ये भी बात मानना है कि इतनी भीड़ कभी नहीं लगती नहीं थी। अगर पेट्रोल बराबर मिल रहा होता हर पेट्रोल पंप पे तो यहाँ इतनी भीड़ भी तो नहीं होती। ये भी तो एक पॉइंट है ना। नहीं, कल से तो अचानक कल शाम से भीड़ देखने को मिल पॉइंट रही है ना मैम कि इतनी भीड़ कभी तो नहीं लगी है ना। ये भीड़ क्यों लगी है? कहीं पेट्रोल पे नहीं मिल रहा तभी तो भीड़ लगी हुई है। देखिए, दो सवाल है, दो बातें निकल के आ रही है। एक वो दावे जो सरकार कर रही है, एक वो दावे जो इंडियन ऑयल के कर्मचारी। जी, हर एक पेट्रोल टंकी पर भीड़ लगी है। हाँ। हम 2 पेट्रोल टंकी छोड़ के आए हैं। हाँ। दो छोड़ कर आए, 2 जगह नहीं मिला आपको? हाँ, यहाँ पे हम भराना जरूरी समझे। चलिए, अब आपको 2 चीजें समझाते हैं। एक वो बातें जो सरकार दावा कर रही है और एक वो जो जनता कह रही है, और एक और बात है जो यहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं। पेट्रोल हो रही है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि आखिर पेट्रोल अगर पर्याप्त है तो ये भीड़ क्यों है? चलिए, आपको दिखाते हैं आगे जितने पेट्रोल पंप मिलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या पेट्रोल मिल रहा है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिक्कत है, सरकार के दावे जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं कि नहीं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। लगभग महज 500 मीटर की दूरी पॉलिटेक्निक चौराहे से ये मधुरिमा के बगल में पेट्रोल पंप है। मैं कुछ कहूँ इससे पहले जरा आप हालात देख लीजिए। ये सच है जिसको जमीनी स्तर पे देखने की जरूरत है। ये भीड़, लंबी कतार कहीं किसी दुकान के बाहर नहीं लगी है, ये वो कतार है जो इंडियन ऑयल के बाहर लगी है। ठीक है, सरकार के जो दावे हैं वो लोगों से बातचीत करेंगे और चलेंगे, समझेंगे कि कितने देर से कौन कहाँ इंतजार कर रहा है, किन किन दिक्कतों का सामना करने की जरूरत पड़ रही है। समझेंगे, हम चल के बात करेंगे और देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक बार फिर से सड़कों पे खड़े होने के लिए मजबूर हो गया है। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? 1 घंटे से। 1 घंटे से? इसके पहले कहीं और पेट्रोल पंप गए थे कि डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं? नहीं, हमारा ऑफिस बगल में है तो यहीं आए हैं। क्या लग रहा है, मिलेगा कि नहीं? अब लगे हैं लाइन में, देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि तेल है। तेल लग तो नहीं रहा है, होता तो ये भीड़ क्यों होती? देखिए, 1 घंटे से खड़े हैं और ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये गवर्नमेंट की गाड़ी है। 1 घंटे से लाइन में खड़ी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, जरा देखेंगे कितने देर से खड़े हैं। कितने देर हो गया आपको खड़े हुए? आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा मैडम हो गया। 1 घंटा हो गया। कहाँ जा रहे थे? कहाँ से सवारी निकली थी कि आज यहाँ मंजिल फंस गई आपकी? अब
अब सीतापुर जा रहे थे काम से, तेल नहीं गाड़ी में था। कल भी रात में चक्कर काटते रहे 1 बजे तक और तेल नहीं मिला। फिर आज भी सुबह लाइन में लगे हैं घंटे से। रात से तेल ढूंढ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो लखनऊ के ही हैं। लखनऊ के ही हैं। देखिए ये भी नहीं कोई अफवाह है, जरा ध्यान से देखिए आप कि किस तरीके से 1 घंटे से खड़े हैं, रात से ढूंढ रहे हैं और किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। मारुति सुजुकी भी इससे पीछे नहीं है, इसकी भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? अभी आए हैं। अभी आए हैं। कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा हाँ? 1 घंटा से। 1 घंटा से। क्या लग रहा है, तेल मिलेगा? तेल मिल जाइए। मिल जाएगा। तो अच्छा क्या है कारण, अचानक इतनी भीड़ उमड़ आई है? अब ऊपर वाले की मर्जी। देखिए ऊपर वाले की मर्जी तेल पे चल रही है। जरा अगर मैं कहूँ कि इधर भी देखिए मेरे, तो भीड़ ही दिख रही है आपको सिर्फ और सिर्फ। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से भारत के लोग, जनता एक बार फिर से सड़कों पे उतर आई है। आइए बातचीत करते हैं, लोगों से समझते हैं। कितने देर से खड़े हैं आप लोग? हम 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। कहाँ से आए थे? ये हम आए हैं ये केसरबाग। और कहाँ जा रहे थे? जा तो कहीं नहीं रहते, ऐसे ही बस यही सोचा होगा भरवा लें। अभी इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है पेट्रोल। कहाँ से आए हैं? गोमती नगर से। कितने देर से खड़े हैं? 2-2.5 घंटे से। 2.5 घंटे से। क्या लग रहा है मिलेगा आज? मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। कितने देर से खड़े हैं? अप्रॉक्स 2 आवर्स हो गए, 2 घंटे। कहाँ जा रहे थे? डेली वर्किंग है, वी आर बिलोंग टू मार्केटिंग सेक्टर, तो अपनी डेली रूटीन फॉलो करनी है। कितने देर से खड़े हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे हो गए। देखिए 2-2 घंटे से लोग खड़े हैं, जानेंगे कितने देर से खड़े हैं। भाई साहब कितने देर से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया लगभग। घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। कहाँ जा रहे थे? ऑफिस जा रहा था मैं। ऑफिस। देखिए मतलब डेली के कामकाज भी बहुत भारी मात्रा में डिस्टर्ब हो रहे हैं। 2-2 घंटे से महज पॉलिटेक्निक से 500 मीटर भी दूर नहीं है, उसके बावजूद ये चीजें हैं। अच्छा ये बताइए क्या समस्या आ रही है जिससे अचानक ही भीड़ उमड़ पड़ी? पेट्रोल है पेट्रोल टंकी पे? अरे पेट्रोल आप देख रही हैं, आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी नोजल चल रहे हैं, सब तेल मिल रहा है। जब तो तेल है, देखिए तेल भी मौजूद है, दावा है पेट्रोल टंकी का, दूसरा पेट्रोल टंकी है 500 मीटर की दूरी पे। जी। ये बताइए क्या पेट्रोल की कोई शॉर्टेज मिली है आपको? मेरे पास कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ। 24 घंटे तेल दे रहा हूँ, रात दिन लाइन लगी हुई है, तेल दिया जा रहा है। गाड़ी आपके सामने खाली हो रही है, दूसरी गाड़ी मेरी आने वाली है, लेकिन लोगों के अंदर पैनिक है। ज़बरदस्ती हर कोई सोच रहा है कि भर ले टैंक, भर ले टैंक, भर ले, तो उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि आप जो इसके पहले, युद्ध के पहले जो दिन में कितने टैंक पेट्रोल हो जाते थे यहाँ पे? 2 टैंक पहले होते थे, अभी इस समय 3 टैंक हो रहे हैं। 3 टैंक उपलब्ध है आपके पास? जी जी उपलब्ध है मेरे पास। हमारे पास जो है 5 टैंक आप हाँ 3 टैंक है आपके पास। जी जी देखिए टैंक होने के बावजूद अचानक ही जो पैनिक स्टोरेज कहते हैं ना, पैनिक में लोग ज्यादा बाई करने की कोशिश करते हैं, तो आम जिंदगी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। देखिए टैंक होने के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैंकर खाली हो रहा है, टैंकर खाली किए जा रहे हैं, दावा है, लेकिन भीड़ भी जरा ध्यान से देखिए आप। चलिए जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से अचानक इतनी भीड़ उन्हें लगानी पड़ रही है। कितना देर हुआ आपको? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। कहाँ से आ रहे थे? यहीं से आ रहे हैं, लोकल। लोकल के ही है। देखिए 2 घंटे से कारों की लंबी कतार लगी हुई है, 2-2 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं आप? 2 घंटे प्लस हो 2 गए। घंटे हो गए आपको? 2 घंटे हो गए। कहाँ से आ रहे थे? हम तो यहीं बगल में विभूति खंडी है। कहाँ जा रहे थे आप? जाना गाजियाबाद जाना गाजियाबाद है। और तेल 1000 का मिल रहा है। 1000 सबसे रुपए बड़ी क्या कह रहे हैं? गाजियाबाद जाना है, तेल 1000 का सिर्फ मिल रहा है टंकी पे। सिर्फ 1000 का मिल रहा है, ऐसा क्यों? अब ये तो इन लोगों ने अपना नियम कानून बना के रखा हुआ है। पर ये तो कहते हैं कि टैंकर है यहाँ पे। टैंकर है बट इन्होंने डिसाइड कर रखा है, कैपिंग बना रखी है कि हाँ 1000 का तेल देंगे। यानी किसी को दूर भी ट्रैवल करना है तो एक लिमिट बांध दी गई है कि 1000 से अधिक का फ्यूल नहीं मिल रहा है। ये जमीनी स्तर की सच्चाई है। चलिए ये तो बड़े बड़े वाहनों की बात हो गई, अब जरा 2 पहिए की बात करते हैं। कितने देर से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से। कहाँ जा रहे थे? हम तो यहीं इंदिरा नगर में रहते इंदिरा नगर में। कितना देर हुआ? हैं। 1 घंटे से ऊपर हो गया। 1 घंटा हो गया। कितने देर से खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गया, टैंकर खाली हो रहा था इसलिए टाइम हो गया, वरना तो अभी हो गया होता काम। ठीक है। चलिए ये जनता है, इधर भी भीड़ है, इधर से बात करने की कोशिश करते हैं। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? 2 घंटे से। 2 घंटे से। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? 2 घंटा हो गया होगा, 2 घंटा। 2 घंटा। ये बताइए कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? 2 घंटे से
2 घंटे से। कितने देर से खड़े हैं? 2 घंटे से। देखिए 2-2 घंटे से इंतजार। अब जरा एक छोटा सा सवाल आप लोग मुझे बताइए कि जब पेट्रोल सब जगह मौजूद है, क्योंकि टैंकर्स आ रहे हैं, लगातार रिलोड हो रहा है, लगातार तेल आ रही है, तो अचानक ये कारण क्या है जो जनता इस तरीके से टूट पड़ी है? पता नहीं मैम, ये तो पता नहीं है। सब लोग पैनिक होके सिचुएशन में जो 50 रुपए का तेल लेता तो वो भी 500 का डला रहा है। तो हमारी सरकार को थोड़ा आगे चल के ये बोलना चाहिए जनता। सरकार तो सारे रिसोर्सेज कर रही है ना, सरकार तो बता रही है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। आया है तो कोई भीड़ नहीं थी कल दोपहर में, एक भी लाइन नहीं थी। पता नहीं दोपहर के बाद क्या न्यूज लोगों ने पर ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं चल रहा है कि जिस वजह से देखा जाए कि बहुत भीड़ है, चाहे कुछ होने वाला है, फिर ये अचानक कारण क्या है? लोगों को आगे आके थोड़ा बताइए कि कोई कमी नहीं है, कोई क्योंकि ये दूसरा पेट्रोल पंप है महज 500 मीटर, और जबकि यहाँ पे पेट्रोल बताया जा रहा है कि मौजूद है, इसके बावजूद ये पैनिक है। ये वो पैनिक है जिसमें लोग अफरा तफरी करके ज्यादा भरवाने की कोशिश करें। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। रात में भी आए थे। रात में भी आए थे। रात में भी नहीं मिला। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ? कितने देर से आप खड़े हैं? आधा घंटा। आधे घंटे। कितने देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। अच्छा, क्या कारण रहा? क्योंकि आप युवा हैं, नौजवान हैं, आने वाले भविष्य हैं, क्या कारण रहा कि इतनी भीड़ लग रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, लोग फालतू पैनिक कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पेट्रोल है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि पेट्रोल है ही नहीं, पेट्रोल है। मेरे को लग रहा है लोग फालतू पैनिक कर रहे हैं, धीरे धीरे सब में अवेलेबल हो जाएगा। ये पैनिक की वजह से स्टोर करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि अभी सामने ही हमारे 2 टैंक खाली हुए हैं, तो जनता स्टोर करना चाहती है, ऐसा लगता है? वो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकता है, अगर लोग मतलब पहले से रखना चाह रहे हैं। जी, 3 लीटर केवल 3 लीटर पेट्रोल आता है इसमें, कहाँ से स्टोर कर लेंगे? तो वही बात है ना कि तो पैनिक है ना, लोग डर के मारे खरीद रहे हैं। 3 ही लीटर आता है भाई मैडम, रोज भरवा रोज चलो। जब 3 लीटर पेट्रोल आता है तो कहाँ से भरवा लेंगे हम ज़्यादा? अच्छा, इसके पहले भी लखनऊ में यही आबादी थी, इसके पहले भी लोग काम पे जाते थे, इसके पहले भी लोग सारे काम हो रहे थे, रोज पेट्रोल भरता था, यही स्कूटी थी, यही टैंकर था, लेकिन भीड़ इतनी क्यों है? बार बार लौटना पड़ेगा तो भीड़ अपने आप हो जाएगी। रात में 10:30 बजे आया, पेट्रोल नहीं मिला। सुबह 7 बजे आया, पेट्रोल नहीं मिला। फिर इस टाइम आया हूँ, अब लाइन लगा हूँ। बताइए क्या किया जाए, बताइए। फिर 3 बार आदमी आएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, अपने आप भीड़ लगेगी। घबराहट की वजह से। क्यों नहीं लगेगी बताइए, आप बताइए। ठीक है, कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ? 1 घंटा। 1 घंटे से। क्या कारण रहा कि आपको लग रहा है कि भीड़ उमड़ पड़ी है? अरे टैंकर खाली हो रहा था, इसलिए बंद हुआ था। अच्छा, ठीक है। कितने देर से खड़े हैं आप? मैम लगभग 1.5 घंटे हो गए करीब। 1.5 घंटे। कहाँ जा रहे थे? मैम मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ बस तेल भराने के लिए। ऑफिस से आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, ऑफिस के अंदर कर रहे थे काम, फिर क्यों चले आए? काम को छोड़ के आना पड़ा, तो शाम को घर नहीं जा पाते। अच्छा, कहाँ घर है आपका? नहीं कमता। अच्छा, ठीक है। तो लोग ऑफिस छोड़ करके आ रहे हैं सिर्फ तेल भरवाने। कितने देर से खड़े हैं आप? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से। क्या करते हैं आप? गिलास का काम आ रहा है, शीशे का काम है। शीशे का काम है। तो कहीं जा रहे थे या? रहे थे, उसके बाद तेल कम है तो हम डलवा लेते हैं थोड़ा। अच्छा, कितना देर हुआ आपको यहाँ खड़े हुए? 1 घंटे हो गए। 1 घंटे। हाँ। क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि लखनऊ की जनता इसी तरह काम कर रही थी, लखनऊ में इसके पहले भी काम हो रहा था, लखनऊ में इसके पहले भी लोग अपनी जीवन की चीजें कर रहे थे, लेकिन अचानक मैंने लोगों में भड़बड़ाहट के अंदर ये सब काम हो रहा है, ऐसा है नहीं। बहुत सी जगह पे सब काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि तेल तो मौजूद है। लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं पूरा जो है एक ही दिन के अंदर सब महीने भर का तेल इकट्ठा कर लें। किसी भी चीज़ की क्राइसिस हो जाएगी इस तरीके से अगर सारा आदमी काम करेगा। भाई एक आदमी 5 किलो जो आदमी सामान लेता है वो 10 किलो लेगा तो क्या होगा? लगभग हर आदमी जो है पूरी गाड़ी चलता फुल करा ले अपनी। पहले 50 रुपये 100 रुपये का जो आदमी तेल लेता था पूरी गाड़ी फुल कराने में लगा हुआ है। क्यों फुल करा रहा है? भाई आप अपने रूटीन में भी जैसे काम करते हैं वैसे करिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए, दिक्कत है तो नहीं, लेकिन दिक्कत बनाने की पूरी कोशिश की जा रही, जनता का ऐसा कहना है। ये बताइए कितने देर से खड़े हैं? मुझे 1 घंटा हो गया लगभग। कहाँ से आ रहे हैं? इधर ही पास में है, मेरी ऑफिस है पीछे जी। तो ऑफिस छोड़ के तेल भरवाने आए हैं? क्यों? ब्रेक टाइम चल रहा है, अभी खाना भी नहीं खाए, बस पेट्रोल के लिए आए हैं और क्या। तो ब्रेक टाइम में लंच करते, शाम को तो तेल मिलेगा ही आपको। तो आप पूरे टाइम यहाँ होल्ड रहिए, देख लीजिए कि शाम को भी यही सिचुएशन रहेगी। पूरे टाइम यही भीड़ चल रही बात है। बताइए, टैंकर वाले कह रहे हैं कि तेल मौजूद है इनके पास। तेल मौजूद है तो पैनिक सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है? आप सेंट्रल मीडिया पे आके बोलिए कि तेल इनफ है हमारे पास। लोग क्यों पैनिक हो रहे हैं? पैनिक होने की वजह से स्टोरेज बढ़ा रहे हैं ना अपना। अगर पैनिक सिचुएशन आ रही है, आपके पास इनफ स्टोरेज है, तो आप जो भी सेंट्रल पे है, चाहे मोदी से बोल रहा हूँ कोई भी है, आके आप सेंट्रल मीडिया पे बोलिए कि हमारे सरकार तो लगातार कह रही है ना कि हमारे पास स्टोरेज है, हमारे पास तेल है। पैनिक होके घबरा के खरीदना नहीं है आपको, अपने आराम से चलिए।
कम से कम रनिंग के लिए तो बचे ना, मैं एक्स्ट्रा कहाँ भरवा रहा हूँ, मुझे 100 रुपये का पेट्रोल दे दे, अगले दिन फिर 100 रुपये का दे दे। लेकिन इस तरह की भीड़ और पैनिक सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभाल सकती है ना, उनको आके बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा सब कुछ ठीक होके चल रहा है, आप मत घबराइए। लेकिन जब कुछ ऊपर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी चीज़ से, हम तो परेशान होंगे ना फिर उसके बाद। देखिए ब्रेक टाइम, लंच, एक एम्प्लॉय के लिए लंच टाइम वो होता है जब लोग खाना खाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज लंच टाइम छोड़ के, ब्रेक टाइम छोड़ के तेल भरवाने आ रहे हैं ताकि उन्हें तेल मिले, शाम को घर ना जा पाए, कल वापस ऑफिस ना आ पाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लोग हैं। ये बताइए कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? कल से भीड़ बढ़ गई है। कल से क्या कारण रहा? पता नहीं, लोग बता पेट्रोल कम हो रहा है, पेट्रोल नहीं, अब मेरे पास है ही नहीं, लेने आए हैं। आपके पास है ही नहीं, लेने लेने आए। आए। ये पहला पेट्रोल पंप है या इसके पहले भी एक्सप्लोर? सभी में है। 2 पेट्रोल पंप और देख के वहाँ भी ऐसी लाइन लगी है। वैसे ही लाइन हाँ, पूरे लखनऊ में। लोग विजिट कर रहे हैं, 2-2 पेट्रोल पंप देख रहे हैं, नहीं मिलने पे एक एक करके लोग आ रहे हैं। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, ये भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अगले के बाद अगले पे आ रहे हैं। यहाँ से महज 500 मीटर के आसपास अप्रॉक्स पेट्रोल पंप है जो दूसरा पॉलिटेक्निक के पास है। उसके बाद ये वाला पेट्रोल पंप है जो 500 मीटर के अंदर आता है, लेकिन एक के बाद एक लोग स्विच कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ये बताइए कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? मैम 15 मिनट थे, अभी तो हम आए। अभी आए हैं। जी। क्या कारण रहा कि पेट्रोल इस तरीके से लोग भीड़? जगह नहीं मिल रहा है यहाँ, क्या करना, आ ही नहीं रहा तो मिलेगा क्या लोगों को? चलिए आगे चलते हैं, आगे भी कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितने देर से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ? 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटा, ठीक है। तो आप देखिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लोग इंतजार करें। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे? आधा एक घंटा हुआ है खड़े हुए, आधा एक घंटा हुआ है खड़े हुए। इस गाड़ी में कितना तेल अटता है? इसमें तो आ जाता 13-15 लीटर आया था। कितना भरवाने आए हैं आज? आज हमने 100-200 रुपए डलाए हैं। अभी बस फुल नहीं कराने के चक्कर अभी में। फुल कराने चक्कर में नहीं, जितनी देर में काम चल जाए पहले। देखिए यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, जी क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं पब्लिक भी 2 टाइम का खाना एक टाइम में खा ले, यही काम हो रहा है। एक दिन का काम, अगर 10 रुपए का उसका खर्चा है, वो 20 रुपए तेल डलवा रहा है जबरदस्ती में। भाई 2 टाइम का आप खाना एक टाइम में नहीं खा सकते। रोजाना अगर 100 रुपए का तेल डलवा रहे तो आज 500 रुपए क्यों डलवा रहे हैं? ऐसी कौन सी जरूरत आ गई? देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है पैनिक हो रही है जबरदस्ती। कि माहौल को ठीक रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो जनता जो सिर्फ अफवाहों को देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ये जनता परेशान हो रही है। लंच टाइम छोड़ करके लोग सिर्फ पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं। सोचिए, जो सुबह की जगह शाम पे आते थे अब दोपहर में आ रहे हैं, तो भीड़ लगना लाजमी है। ये पैनिक है, वो कारण अभी भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि जनता क्या ऐसा सुनकर आई है यहाँ पे, क्योंकि जनता के पास जवाब नहीं है, बस भीड़ देख रही है तो भराने चली आ रही है। ये भीड़ है, भीड़ देखते हुए। लेकिन चलेंगे एक बार आगे भी चल के जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये भीड़ उमड़ती जा रही है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से इस तरीके से भीड़ उमड़ रही है। कितने देर से खड़े हैं आप? आधे घंटे से करीब। कहाँ से आ रहे हैं आप? इंदिरा नगर से। मतलब घर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इस वर्क से। ऑफिस से। तो बीच में, ऑफिस के बीच में आए फिर आप? हाँ जी। ऐसा क्यों? तेल की दिक्कत है ना मैडम, स्टोर का काम करते हैं इसलिए गाड़ी में तेल डालना जरूरी, तभी पार्ट अरेंजमेंट हो पाएगा। तो ऑफिस के बीच में छुट्टी मिल गई आपको तेल भरवाने के लिए? हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। हाँ, ठीक है, ऑफिस के बीच से आना बहुत बड़ा सवाल है। ये कहाँ से आ रहे हैं आप? गोमती नगर से। कितना देर से खड़े हैं आप? 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। कहाँ जा रहे थे आप? ट्रांसपोर्ट नगर। अच्छा ये बताइए क्या कारण है कि इतनी जनता इकट्ठा यहाँ कूद पड़ी है? अब इसका तो कोई जानता नहीं है कि क्या है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो इंदिरा नगर से आ रहा हूँ तेल लेने के लिए। 1 घंटे से लाइन लगा हूँ, लंच मिला तो छुट्टी लंच करने के लिए। 2 बज के लंच भी खत्म हो गया, लंच भी नहीं किया हूँ, लाइन लगा हूँ पेट्रोल के लिए। तो अच्छा एक बात बताइए मुझे, इसके पहले भी आप लंच के बीच में आते थे भरवाने पेट्रोल? हाँ आते थे भरवाने, 2 मिनट में भरवा के चले गए। अब इधर 2 दिन से यही हो रहा है, भीड़ क्या करें। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यहीं से आ रहा हूँ। कितना देर हुआ? 10 मिनट। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो बगल में ऑफिस है, वहीं से आ रहे हैं। हमको तो ऑफिस के बीच में? जी जी क्या काम करते हैं आप? काम, हम तो इधर एक कंपनी है उसी में काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ऑफिस के बीच में पेट्रोल भराने क्यों आए आप? है नहीं ना पेट्रोल। तो ऑफिस के बीच में तो कहीं जाना नहीं था आपको, फिर क्यों आए? शाम को घर नहीं जाना है। तो शाम को नहीं भरवाते आप? शाम को क्यों भरवाते? मान लीजिए शाम को 9 बजे 10 बजे रात हो जाती तो दिक्कत थी। अच्छा नहीं मिलता इसका डर? नहीं मिलता अभी। ठीक है, कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ? आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं। आधे घंटे से। कहाँ से आ रहे हैं? मैं विभूति खंड आर के टिम्बर से। अच्छा कितने देर से खड़े हैं आप? आधे घंटे से। कहाँ से आ रहे हैं? इंदिरा नगर। ये बताइए कि बीच में मतलब लंच वंच के ब्रेक में आए या कहीं जा रहे थे आप? मेरा अपना काम है खुद का। हाँ साइड में जा रहा था, पेट्रोल नहीं था।
तो एक बार ये भीड़ देख लीजिए आप और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि महज 500 मीटर की दूरी पे ये हालात हैं जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर ये भीड़ क्यों है, और जवाब अब भी वहीं अटका हुआ है कि कारण क्या है। क्योंकि अब तक सरकार ने ये दावा नहीं किया है कि पेट्रोल पंप की क्राइसिस चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पे पेट्रोल के लोग भीड़ क्यों लगा रहे हैं, ये सवाल बना हुआ है, जबकि पेट्रोल पंप पे पर्याप्त पेट्रोल होने के बावजूद ये भीड़ है। दरअसल लोग अचानक अपने ऑफिस के काम से बीच में छोड़ करके लोग इस डर से आ रहे हैं ताकि पेट्रोल भरा लें, शाम को दिक्कत ना हो। स्टोरेज करना, पैनिक करके पेट्रोल खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। ये हालात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ये दूसरा पेट्रोल पंप है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। वाकई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है या फिर लोग पैनिक होकर के इसी तरीके से भीड़ लगाते रहेंगे। महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है। पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि पेट्रोल की किल्लत नहीं है, लेकिन ये भीड़ तो हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। ये लाइन एक के बाद एक उस सच्चाई को दिखा रही है जो मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रहा है उसका असर अब भारत में, यानी कि भारतीय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। चलिए तमाम लोगों से बात करें। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? अभी हमें ज़्यादा नहीं, 5 मिनट हुआ है। 5 मिनट। कहाँ से आ रहे थे? हम गोमती नगर से आ रहे हैं। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं? अभी हमको जाना है हजरतगंज। अच्छा, लेकिन देखिए ये पेट्रोल पंप नहीं, ये सड़क है। उस सड़क पे जहाँ कभी गाड़ियाँ चलती हैं, आज सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं, एक के बाद एक गाड़ियाँ। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ? आधा घंटा हो गया मैडम। आधा घंटा। कहाँ से आ रहे थे? यहीं निशादगंज से आए हैं, वालदा कॉलोनी से। और कहाँ जा रहे थे? अभी हमको जाना है ट्रांसपोर्ट नगर, गाड़ी लेकर के। भैया के ऑफिस अच्छा, वहीं बुला रहा है। क्या लगता है पहुँच पाएंगे आप? अब ये टंकी आपको दी, देख लीजिए गाड़ी में कितनी, हमारी गाड़ी में डीजल है। 18 किलोमीटर गाड़ी चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। अभी देखिएगा, ये देखिए हमारी गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल ये रिजर्व में आ गई है। हाँ। फ्यूल है नहीं, अभी भरवा करके तभी मैं जाऊँगा। लोग कह रहे हैं कि लोग पैनिक होके खरीद रहे हैं, पर आपकी गाड़ी तो बता रही तेल ही नहीं है। हाँ, तेल नहीं इसमें, 18 किलोमीटर से चलेगी, रिजर्व में आ गई है गाड़ी मेरी। देखिए गाड़ियों में तेल खत्म होती नजर आ रही है, और जिसको लोग पैनिक बाइंग कह रहे हैं वो पैनिक नहीं है, ज़मीनी स्तर पे हकीकत कुछ और है। लेकिन ना इस बात को पेट्रोल पंप वाले मानने को तैयार हैं और ना ही सरकार मानने को तैयार है, सिरे से खारिज करते नजर आ रही हैं, जैसे ईरान इजराइल का युद्ध है। ये बताइए कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? हम लोग 15-20 मिनट हो गए खड़े हैं। हाँ। गाड़ी में कितना तेल है आपके? गाड़ी में बस लगभग 500 रुपये का तेल होगा। 2 पॉइंट है बस इसमें। बस 2 पॉइंट है। देखिए हकीकत तो कुछ और है। ज़मीनी स्तर पे लोग लाइन लगाए हैं, कहीं ना कहीं से जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये वो जनता है। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? कितना देर हो गया? 30 मिनट्स। कहाँ जा रहे थे आप लोग? आलमबाग। अपने घर जा रहे थे। अपने घर जा रहे थे? गोमती नगर से आलमबाग तक, उसमें 3 जगह। अच्छा, कितना तेल है आपकी गाड़ी में? घर पहुँचने भर का है, लेकिन दोबारा वापस जाना पड़े तो नहीं है। उसके 2 पेट्रोल पंप में खड़े हुए, कोई कह रहा लाइन में लगने नंबर आया तो कह रहे खत्म हो गया। दिस इज समथिंग रॉन्ग। इफ यू डोंट हैव दैट मच फ्यूल देन डोंट अलाउ द पीपल टू स्टैंड देयर। वो इतने खड़े होकर गाड़ियों में खड़े होकर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, पहले शीशा नीचे करिएगा जरा सा। मुझे छोटी सी बात बताइए, पेट्रोल पंप, ये मेरा तीसरा पेट्रोल पंप है जहाँ मैं पर्सनली विजिट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल है, लोग पैनिक होकर बाई कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं। नहीं। अभी 2 पेट्रोल पंप बता रहे हैं आपको। एक चरण, वो जो हॉस्पिटल कौन सा होता है, चंदन हॉस्पिटल के बगल में HP वाला है, वहाँ पे लाइन में जब तक आगे पहुँचे उन्होंने कह दिया खत्म हो गया, तो शाम को 8 बजे आइएगा। दिस इज़ व्हाट, 8 बजे आइएगा? 8 बजे क्या इनको पेट्रोल मिल जाएगा क्या? और आप क्यों अलाउ करो? इंसान आधा घंटा खड़ा हो, अभी वहाँ तक पहुँच के इंसान मना कर दे खत्म हो गया, तो आप पहले से ही मना कर दो ना। इंसान गाड़ी में खड़ा हुआ आगे बढ़ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, सारी चीज़ें। अगर आपका फ्यूल नहीं है तो आप पहले मना कर दो। आप कह रहे हो फ्यूल है, देन व्हाई यू आर नॉट फिलिंग द फ्यूल? देखिए मेकिंग द कियोस्क, मतलब कहने मतलब जब स्टेट ऑफ हॉर्मस सबसे टैंकर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, फिर ये कियोस्क क्यों बनाया जा रहा है? कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप वाले भी तो इस चीज़ में हैं। देखिए ये जो जनता है आम, वो परेशान है। ठीक है, ये बताइए कितनी देर से आप यहाँ खड़े हैं? 40 से 45 मिनट से खड़ा हूँ। क्या लगता है पेट्रोल मिलेगा? उम्मीद तो है कि मिल जाएगा। 5वें नंबर के पेट्रोल पंप पे आया हूँ ढूंढते हुए। 5वें नंबर? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कमता चौराहे से। यहीं के लोकल है या कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं, यहीं के लोकल है, रामनोलैया में। ऐसा नहीं है कि हम आपको दिखा रहे हैं कुछ अलग से आगे बता रहे हैं, हम आपको वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस सच्चाई से लोग ही नहीं बल्कि सरकार मुकरने को तैयार है। सरकार के दावे पेट्रोल है, पेट्रोल पंप के दावे पेट्रोल है, लेकिन लोग जब पेट्रोल लेने पहुंचते हैं तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये दावा है।
चलिए ये भीड़ देखिए, ये भीड़ किसी ऐसा नहीं है कि दरबार लगा है वहाँ लोग खड़े हैं या किसी सेलिब्रिटी को देखने के लिए खड़े हैं, नहीं, ये भीड़ है, जनता परेशान है क्योंकि ज़मीनी स्तर पे पेट्रोल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए इस भीड़ को देखिए, ये भीड़ है, ये गाड़ियों की कतार तो थोड़ी कम है, लेकिन जिस तरीके से लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो, कितने देर से खड़े हैं आप लोग? ये पेट्रोल की है आपके पास? पेट्रोल हमारे पास बहुत है। अच्छा, चाहे जितना फिर ये भीड़ किस लिए? भीड़ लोगों को लग रहा है पेट्रोल खत्म हो रहा है, हाँ। अफवाहों पे लोग चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा दावा है, पीछे जनता से बात करते आ रहे हैं हम, जनता कह रही है कि पेट्रोल पंप पे जाते जाते पेट्रोल नहीं मिल रहा है, क्या ऐसा है? ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत जगह ऐसा है कि जैसे 10 रुपए की बिकता था, अब 100 रुपए की बिक रहा है, तो खत्म तो हो ही जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अभी पर्याप्त आपके पास कितने पेट्रोल हैं? पेट्रोल हमारे पास बहुत है। बहुत है। ये जितनी भीड़ लगी है भर जाएंगी? हाँ, सब भर जाएगा, पेट्रोल खत्म नहीं होगा मेरे यहाँ। हाँ। देखिए पेट्रोल पंप का अभी भी दावा है कि पेट्रोल नहीं खत्म होगा, इसके बावजूद भी लोग भीड़ लगाते नजर आ रहे हैं। चलिए गाड़ियों के काफिले से बात करते हैं। कब से खड़े हैं आप यहाँ? कितना देर हो गया? 1 घंटा हो गया कम से। अच्छा, पेट्रोल पंप वाले दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल है, फिर ये भीड़ क्यों है? अब लोगों की मानसिकता है, सोच है लोगों की। हाँ। हमको तो मिल रहा है पेट्रोल, वही लाइन में लग के मिल रहा है। लाइन में लग के मिल रहा है। जी। देखिए लोग कह रहे हैं कि मिल रहा है और जनता भीड़ लगाई पड़ी है। प्रशासन भी मौजूद है पेट्रोल पंप पे ताकि चीज़ों को हो सके। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात है। ये बताइए कि जिस तरीके के ये हालात हुए हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ईरान, इजराइल, अमेरिका में जो युद्ध हुआ है उसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से या प्रशासन इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर रही है? कंट्रोल कर रही है, तेल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। हम तो यही हमारी ड्यूटी है, हम यही रहते हैं और ये लगातार तेल मिल रहा है। ये है अफवाह है क्या है कि जो है तेल नहीं आ रहा है इसलिए लोगों ने जो है भीड़ लगा दी है, बाकी तेल मिल रहा है, ऐसा कुछ बात। अच्छा, ये तीसरा पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम आ रहे हैं, लेकिन भीड़ यही है। तो भीड़ है वो अफवाह की वजह से आदमी इकट्ठा जो है भाग रहा है कि शायद न मिले वही चक्कर है, बाकी तो तेल लगातार मिल ही रहा है। अभी देखो डाल करके फिर गए हैं, टैंकर गया है लेने। देखिए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद जनता परेशान है। एक के बाद एक पेट्रोल पंप पे अचानक भीड़ उमड़ जा रही है। जैसे कि पीछे भी हमने देखा था कि लोग ऑफिस के ब्रेक में खाना खाने के बजाय पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल भराने आ रहे हैं। जहाँ पे 10 की जगह लोग 100 पहुँचेंगे तो जायज़ सी बात है कि पेट्रोल की क्राइसिस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जनता, ये लंबी कतारें जो हैं, ये लंबी कतारें साफ बयान करती हैं। पीछे तो गाड़ियों की, बाइक की इधर कतार नहीं है, लेकिन 4 पहिए वाली जितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ से लेके लगभग 100-200 मीटर तक भीड़ लगी हुई है गाड़ियों की, सिर्फ पेट्रोल की वजह से। चलिए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैम मैं इंडियन एयरफोर्स में काम करता हूँ। हाँ। और फिलहाल मैं इंदिरा नगर से आ रहा हूँ। अच्छा जी। तो क्या पेट्रोल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है मैम, बिल्कुल मिल रहा है। ये बताइए तो आगे जितने पेट्रोल पंप है सब जगह अचानक भीड़ उमड़ पड़ी है, ऐसा कोई कारण? इसका कारण यही है कि जो व्हाट्सएप मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं, बस वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि पेट्रोल खत्म है, ये खत्म है, वो खत्म है। बाकी सब चीज़ नॉर्मलाइज है, यहाँ बिल्कुल मिल रहा है पेट्रोल। जमीनी स्तर पे पेट्रोल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए जमीनी स्तर पे पेट्रोल होने के बावजूद भी जिस तरीके से अफरा तफरी मच चुकी है, इसका असर अब लखनऊ में देखने को मिल रहा है। तीसरा पेट्रोल पंप है, चौथे पे भी चलेंगे, हजरतगंज में देखेंगे क्या हालात हैं। लेकिन जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है तो ये अचानक भीड़ कहाँ से आई? इसका सवाल अभी हम तलाश करेंगे, इसका जवाब जब तक हमें जवाब नहीं मिलता है। आप क्या सोचते हैं, आप भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या यही स्थिति बनी हुई है या कोई बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। मैंने कहा था पॉलिटेक्निक से शुरू किया, 3 पेट्रोल पंप ऐसे मिले जहाँ पे पैर रखने की ज़मीन नहीं थी। लोगों का पैनिक, अफरा तफरी वहाँ देखने को मिली। इस वक्त हमारी मौजूदगी बापू भवन के पास है, HP पेट्रोल पंप के पास है। यहाँ हालात देखिए एकदम सामान्य नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो ना भीड़ है और ना वो जनता है, आसानी से तेल मिल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग लालबाग से आ रहे हैं। इतनी पेट्रोल की किल्लत की वजह से लोग कह रहे थे किल्लत है, भीड़ लगी है, अफवाहें, यहाँ तो भीड़ नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? ये सिर्फ लोगों की मेंटालिटी है, ऐसा कुछ है नहीं। पेट्रोल मिल रहा है? हाँ, पेट्रोल भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। देखिए ज़मीनी स्तर पे हकीकत यही है कि पेट्रोल मिल रहा है लेकिन जनता पैनिक है। ये बताइए पेट्रोल की सुविधाएं हैं, जिस तरीके से भीड़
बाकी पेट्रोल पंप पे देखने को मिल रहा है, इस एचपी पेट्रोल पंप पे अभी कोई भीड़ नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। कल भीड़ थी? कल हाँ थी। कल थी। हाँ। क्या कारण रहा कि आज हालात यहाँ सामान्य हैं? कल माला सेल ज़्यादा थी यहाँ पे भीड़, आज भीड़ कम है। आज भीड़ कम है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचपी पेट्रोल पंप पे इस वक्त कोई भीड़ नहीं है। ये वो जनता है जो पैनिक की वजह से कह सकते हैं कि उन्हें लग रहा है लॉकडाउन लगने वाला है, उन्हें लग रहा है कि अब भीड़ आएगी, तेल नहीं मिलने वाला है, क्राइसिस है। एक बार जनता ने भीड़ लगाई थी गैस सिलेंडर के पीछे, गैस एजेंसीज के पास लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी और आज पेट्रोल के लिए लंबी कतारें देखने को मिली है। ये पहला पेट्रोल पंप है जहां भीड़ नहीं देखने को मिली है। आप देखिए लोग हैं यहाँ पे आसानी से तेल भरे जा रहे हैं। और बात करते हैं, ये बताइए कि क्या पेट्रोल की स्थिति है? कल भीड़ थी यहाँ पे? भीड़ तो था मैम, लेकिन मान लो हमारे यहाँ पेट्रोल बराबर आ रहा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। आज क्या स्थिति है? आज भी देखो पेट्रोल गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ। सामने। अच्छा, बाकी पेट्रोल पंप पे जो भीड़ देखने को मिल रही है, मान लो जहाँ पेट्रोल नहीं आ रहा वहाँ दिक्कत है। हाँ। अच्छा, कोई नियम भी है क्या कि 200 से अधिक नहीं डलवा सकते, 1000 से अधिक नहीं डलवा सकते, ऐसा कुछ? हमारे यहाँ तो भी कुछ नहीं मालूम हुआ है, लेकिन फिलहाल ये है कि मतलब कहा जा रहा है कि बड़ी गाड़ी को 2000 दीजिए और छोटी गाड़ी को 500 से ऊपर नहीं दीजिए। देखिए, छोटी गाड़ियों को भी पेट्रोल मिल रहे हैं, बड़े गाड़ियों को भी पेट्रोल मिल रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे हालात सामान दिख रहे हैं, तो ओवर पैनिक की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ओवर पैनिक, ओवर बाइंग की वजह से लोग भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन हालात अभी सामान्य हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऐसे बहुत से पेट्रोल पंप हैं जहां पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ये अफवाहों के चक्कर में कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन की वजह से लोग खरीदना शुरू कर दिए हैं। जहां पे ऑफिस ज़्यादा है, कमर्शियल एरिया ज़्यादा है, वहां पर लोग अपने ऑफिस के ब्रेक में निकल करके और पेट्रोल भरवा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है आगे जो 2 पेट्रोल हमने देखा था। लेकिन इस वक्त जो हम मौजूद हैं, हमारे एक तरफ बापू भवन है, दूसरी तरफ एचपी पेट्रोल पंप है। एचपी पेट्रोल पंप पहला ऐसा पेट्रोल पंप हमें मिला जहां पे स्थिति एकदम समान नजर आ रही है। बाहर बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ी कतार खड़ी है या तेल नहीं मिल रहा है। तो ज़मीनी स्तर पे अभी भी पेट्रोल मौजूद है। मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो टैंकर्स नहीं आ पा रहे हैं, उसको सुन करके खबरों को लोग पैनिक हो चुके हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे हकीकत यही है कि पेट्रोल मौजूद है। पैनिक होकर के आपको पेट्रोल नहीं खरीदना है, पर जनता है, ये भारत की जनता है। कोरोना हुआ, घर में बंदी हो गई, वहाँ भी लोग लाइन लगा रहे थे। ये वही जनता है जैसे नोटबंदी में भी लाइन लगाई है। ये वही जनता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तेल आने का बात हुआ कि कम हुआ है, तो लोग पेट्रोल टंकियों के बाहर भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं और इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा। क्या आपके शहर में भी ऐसे ही हालात हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल पेट्रोल की किल्लत तो नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अनुप्रिया से, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज़।